दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। बात करें हम सीटेट एग्ज़ाम की और सीटेट एग्ज़ाम में मैथ यानी गणित के पोर्शन की, तो गणित के पोर्शन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम में। इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इसे थोड़ा हार्ड समझते हैं या टाइम टेकिंग समझते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को कर नहीं पाते। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनमें समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर सीटेट एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर सीटेट एग्जाम में ज्यामिति के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए आप सीटेट एग्जाम में मैथ के पोर्शन में अब 100% स्कोर करके आओगे। ठीक, और खास करके ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि O वृत्त का केंद्र है तब संलग्न चित्र में x का मान होगा, क्या होगा। ठीक, O क्या है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम से। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। डायग्राम में दे रखा है पॉइंट O। ठीक, O क्या है, इस वृत्त का केंद्र, ये वृत्त है और इसका केंद्र क्या है O। ठीक, और क्या दे रखा है, आपको x का मान इसमें पूछा है। आपको 2 एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 90 डिग्री और ये 110। हमें निकालना है x का मान। ठीक, तो पहले ये देखो, अगर हम केंद्र का कोण निकाल लें, ठीक, O का मान निकाल लें तो हमें ये मान मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये परिधि पर जो कोण बनेगा वो इसका क्या होगा, आधा होगा। तो देखो ये मान कैसे निकालेंगे, कोण O कैसे निकालेंगे, यानी कोण हम निकालेंगे BOC। इसका मान कैसे निकालें, तो देखो आपको पता है पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक, अब 360 डिग्री में से देखो एक 90 और दूसरा 110, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो जब इन्हें माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 360 माइनस का 90 और कितना हो जाएगा 200। ये हमें मिला, हमें कितना 160 डिग्री। कोण O की बात आई तो इसका मान कितना मिल गया हमें 160 डिग्री। ठीक, अब देखो ये जीवा से बना कोण है ना 160 डिग्री, तो ये कोण जो होगा इस कोण का दुगना होगा, मतलब x का। तो जब हमें निकालना है x का मान तो क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे कोण x, तो x का मान हो जाएगा 160 डिग्री बटे 2, यानी 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 80 डिग्री। ठीक, तो x का मान जो आ गया आपका कितना आ गया 80 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, कि देखो समान जीवा से बनी, ये जीवा है ना, वृत्त की जीवा होती है, ये जीवा है, और समान जीवा से जो इसका केंद्र कोण बना होता है उसका मान परिधि पे बड़े कोण का मान के दुगना होता है, यानी इसके कोण का मान क्या हो जाएगा इससे दुगना, यानी इसका मान हमें पता है तो इसका मान हो जाएगा 80। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में यदि QRS एक समबाहु त्रिभुज है और TQS एक समद्विबाहु त्रिभुज है और x का मान दे रखा है x बराबर कितना 47 डिग्री, तो y का मान होगा। ठीक, आपको दे रखा है इस x का मान दे रखा है कितना है 47 डिग्री है, आपसे पूछा है इस y का मान, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक, तो पहली बात देखो ये त्रिभुज कैसा है, RSQ कैसा त्रिभुज है, RSQ ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है, इसका मतलब कोण RQS कितना मिलेगा 60 डिग्री, यानी पूरे एंगल का मान हमें मिल गया कितना 60 डिग्री। हमें निकालना है y का मान। ठीक, अब देखते हैं, देखो नीचे वाले त्रिभुज को, ये कैसा है TQS समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु मतलब ये भुजा आपकी इसकी बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु में मतलब 2 भुजा बराबर होती हैं और समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसका मान कितना है 47 डिग्री, तो इधर का मान भी कितना होगा आपका 47 डिग्री। बस समझ में आ गई। ठीक, भाई जब x का मान दे रखा है 47 डिग्री तो ये मान भी 47 होगा। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु।
ठीक, तो इसका मान आ गया 47 डिग्री और पूरे का मान कितना है 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है कोण बाई का मान, तो निकालेंगे कोण बाई बराबर कितना हो जाएगा, एंगल के हिसाब से देखो कोण आर क्यू एस माइनस का कोण टी क्यू एस, इसका मान कितना है 60 डिग्री और इसका मान कितना है 47 डिग्री। 60 में से 47 घटाओ कितना बचेगा, मिलेगा आपको 13। ठीक, तो बाई का मान जो आएगा आपका कितना निकल कर आया 13 डिग्री। बात समझ में आ गई। ठीक, तो देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो कोण बराबर होते हैं, यानी जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो इनके कोण भी दोनों बराबर ही होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण A 90 डिग्री यदि AD परपेंडिकुलर है BC के, यानी जो रेखा AD है वो BC के कैसी है लंबवत है। ठीक, तो इनमें से सही कथन ज्ञात कीजिए। सही कथन क्या होगा। ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, AD स्क्वायर बराबर होता है BC गुणा DC के। क्यों, वो इसलिए कि किसी समकोण के कर्ण पर, ठीक समकोण त्रिभुज है ना, देखो कोण का मान 90 डिग्री है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अगर कोई समकोण है इस तरीके से समझो, ये समकोण है। ठीक, तो ये समकोण ये 90 डिग्री दे रखा है कोण A, इसे मानो। अब इसके सामने जो भुजा है इस पर लंब डाला है, तो ये क्या है कर्ण तो है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि किसी समकोण के कर्ण पर डाला गया लंब उसके द्वारा बनाए गए अंतःखंड हो, यानी अंतःखंड आपका ये मिला BD और एक मिला DC, इनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, यानी इस कर्ण का वर्ग क्या होगा, कर्ण क्या है देखो AD हो गया, इसके हिसाब से AD का वर्ग होगा किसके BD गुणा DC। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। मुझे लग रहा है विकल्प गलत लिखा हुआ है, तो ये होगा BD नहीं, BC नहीं, BD होगा, BD गुणा DC। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 80 डिग्री है तो कोण C का मान क्या होगा। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, इसमें कंडीशन है कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण B और D को जोड़ दें तो इनका योग कितना हो जाएगा 180। ऐसे ही कोण A और C को जोड़ने कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, हमें कोण A दे रखा है और C का मान निकालना है, तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा कोण A और कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है 80 डिग्री, 80 प्लस का कोण C इक्वल टू 180 और कोण C का मान निकालना होगा तो क्या होगा 180 माइनस का 80। ठीक, तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 100 डिग्री। ठीक, कोण C का मान निकालना था, कितना आ जाएगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा चाप कोण खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो ये डायग्राम है इसका, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, आपको बताना है कि इसकी त्रिज्या यानी इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसे समझो, ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये समकोण है, तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये कर्ण होगी। ठीक, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका क्या है फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB प्लस का AB। ठीक, अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब है तो इसका मतलब ये कितना होगा और ये बराबर बराबर होंगे, यानी AB बराबर BC होगा। तो जब ये टोटल भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 और इसका भी 4। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो, AO बराबर A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OB का मान कितना है 3। ठीक, सॉरी फार्मूला होता है स्क्वायर दोनों का। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AB मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का 16, दोनों मिलाकर कितना हुआ 25। AO स्क्वायर है तो AO बराबर क्या हो जाएगा रूट में 25 और इसका मान कितना होता है 5। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा क्या वृत्त की त्रिज्या। ठीक, इसका मान कितना आ गया
5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। ठीक, विकर्णों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, और है क्या, बहुभुज है, कितनी भुजाओं का, 10 भुजाओं का। ठीक, तो देखो इसके लिए एक फार्मूला आप नोट कर लो कि n भुजाओं के बहुभुज में विकर्ण की संख्या। इसके लिए फार्मूला है n स्क्वायर माइनस का 3n/2। ठीक, अब देखो n का मतलब है भुजाओं की संख्या, तो n कितनी है, 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100 माइनस का 3 गुणा 10 और बटे 2, यानी 100 माइनस का 30/2, ये मिला ऊपर 70/2, कितना आ गया आंसर, 35। ठीक है, तो देखो कितने विकर्ण मिलेंगे 10 भुजाओं वाले बहुभुज में, ये मिलेंगे 35, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है। ये जो आई है इसका अंतः केंद्र है, यानी केंद्र बिंदु है। उसमें कोण ए बी सी 60 डिग्री, कोण बी सी ए 80 डिग्री, तो कोण बी आई सी का मान होगा, यानी आई का मान आपको निकालना है, ये कितना होगा। ठीक, तो पहली बात देखो ये कोण है, त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। पहले हम निकालें ए का मान। ठीक, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, माइनस कर देंगे कोण बी और सी को, यानी माइनस का हो जाएगा आपका 60 और माइनस का 80। ठीक, तो कितना हो गया, 180 और माइनस का 140, मिलेगा कितना, 40 डिग्री। ठीक, कोण ए जो आया कितना आ गया आपका, 40 डिग्री। ठीक, अब मुझे निकालना है क्या, अंतः केंद्र, त्रिभुज के अंतः केंद्र के कोण का मान। ठीक है, जो केंद्र है आई, इस पर बना जो कोण है वो निकालना है। तो देखो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, कोण बी आई सी बराबर हो जाएगा 90 प्लस का a/2। ठीक, 90, ए का मान कितना, 40/2, सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 20, तो 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक, तो कोण आई का मान कितना आ गया आपका, 110 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में ओ लंब केंद्र है और कोण बी ओ सी 80 डिग्री, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, कोण ओ का मान दे रखा है, यानी कोण बी ओ सी कितना दे रखा है, 80 डिग्री। ठीक, निकालना क्या है आपको, ए का मान निकालना है। ठीक, तो देखो क्या दे रखा है, देखो त्रिभुज ओ बी सी में ओ क्या है, लंब केंद्र है, तो मतलब कोण बी ओ सी आपको मिला है 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखो कि कोण बी ओ सी और प्लस कोण बी ए सी दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि ओ क्या है, लंब केंद्र है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण हमें बी ए सी निकालना है, तो कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 और माइनस का इसका मान कितना जाएगा, ये धरा के माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब मिलेगा आपको 100 डिग्री। ठीक, तो कोण ए का मान कितना आ गया, 100 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु ओ। ठीक है, कोण बी और सी का आंतरिक द्विभाजक बिंदु ओ है, पर मिलते हैं कोण ए बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी ओ सी यानी इसका मान आपको निकालना है, ये कितना होगा। ठीक, अभी हमने आपको बताया था फार्मूला क्या था कि निकालना होगा, देखो इस कोण का मान निकाला था आई वाला था, अब यहाँ ओ आ गया है, तो क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी बराबर होगा 90 प्लस का a/2। 90, ए का मान कितना है भाई, 80 डिग्री, यानी 80/2, 2 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 40 बार। ठीक है, 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। ठीक, तो इसका मान निकल के आ गया आपका 130 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2 और 2/3 समकोणों में
डिग्रियों की संख्या है। ठीक है, दे रखा है आपको 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, क्या है वो आपको बताना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्या है कि 2 और 2/3। तो पहले हम 2 समकोणों की बात करें। ठीक, तो 2 समकोण यानी एक समकोण कितने 90 डिग्री का होता है, तो 2 समकोण कितने हो गए 90 और 90 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक, अब बात आती है किसकी 2/3 की, तो लिखेंगे 2/3 में समकोण, 2/3 समकोण में डिग्री। ठीक, तो मतलब 90 गुणा 2/3 का मतलब होता है 2/3। 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 30 बार, तो 30 दूनी 60, ये कितना मिला 60 डिग्री। ठीक, और 2 समकोणों में कितनी डिग्री मिली 180, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस का 60 बराबर कितना आ गया 240 डिग्री। ठीक, तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।